नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा, और हो सके तो जितना ज़्यादा हम लोग टेस्ट सीरीज बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा इन कम दिनों में। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो आस्था आईएएस, जो कि एक दिल्ली की संस्था है, उसी के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। आज जो है वो फुल लेंथ टेस्ट 1 का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा, आस्था आईएएस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा या अगस्त संकल्प, अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसमें से पूछ रहा है सही क्रम क्या होगा। तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और जो अगस्त घोषणा है वो 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917। और जो अगस्त संकल्प है वो 8 अगस्त 1942। और अगर प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है वो 16 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सही है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड डलहौजी, ये गलत है। भारत का अंतिम वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी। तो बी जो है इसका गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोनिया संप्रदाय का संबंध जो है वो था। नोनिया संप्रदाय का संबंध जो है वो किससे था? तंबाकू उत्पादन से, नमक उत्पादन से, खाद्य कृषि उत्पादन से या अफीम उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमक उत्पादन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोलमेज प्रथम जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। गोलमेज द्वितीय जो है वो 1931। गोलमेज तृतीय जो है वो 1932। और गोलमेज चतुर्थ जो है वो 1933। ये ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने को अर्ध नंद फकीर की संज्ञा किस सम्मेलन से संबंधित है? कौन सा सम्मेलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सम्मेलन से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1937 के चुनाव के बाद किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी? किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार, मद्रास और असम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे? स्वामी सहजानंद, पीर मोहम्मद मुनीस या राहुल सांतीयान या स्वामी विद्यानंद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक लिखी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? कौन सी समिति का संबंध जो है वो पंचायती राज से नहीं है? जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति या गॉडगिल समिति या बीपी सिंह सरकार समिति? तो इसका राइट आंसर कौन सा समिति जो है वो पंचायती राज से नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी जो है वो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10,
मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे, या बी आर अम्बेडकर थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संसद द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993 पारित किया गया और 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सामान्यतः संसदीय समितियां का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन जो है वो सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत मूल नहीं है, या देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, सामाजिक समानता बाद में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रशासक द्वारा या उपराज्यपाल द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो सर्वाधिक अधिकार है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विविध अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। वरीयता क्रम में इनमें कौन सबसे शीर्ष पे है? लोकसभा अध्यक्ष, या भारत सरकार से भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, राज्यसभा का उपसभापति या भारत के महान न्यायवादी? तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में किया जाता है? 2 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष, 7 वर्ष में या 5 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित है, कितना अनुमानित है? 3.2%, 4.4%, 2.5% या 4.8%? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4.4%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में सही सुमेलित नहीं है। यूक्रेन जो है वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, सीरिया जो है अहमद अल अरसरा, सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान, ईरान मसूद पेसेशकियन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। पहले G20 फिर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति जो है वो लूला द सिल्वा है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। जॉन महामा
कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो जॉन महामा जो है वो घाना के राष्ट्रपति हैं। घाना के राष्ट्रपति जो है वो जॉन महामना, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक कैरिबियन देश की यात्रा की गई। इस देश के राष्ट्रपति का बिहार के किस जिले से संबंध रहा है? सारण, सिवान, बक्सर या सासाराम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बक्सर से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। आशा इंडिया, क्वेश्चन नंबर 25। आशा इंडिया पहल का संबंध जो है वो किससे है? आशा इंडिया तो आंगनवाड़ी केंद्रों का पुनः जीवन या पूर्व विधायक शिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत वहन करने योग्य आवास योजना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पहल है जो वहन करने योग्य संघोषीय हाउसिंग बनाए जाने से संबंध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का रैंक जो है वो 50वां है, 85वां है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। वर्तमान में विकसित देशों की संख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? लगभग 22%, लगभग 32%, लगभग 17%, लगभग 27%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लगभग 22% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। विश्व का सबसे बड़ा विशाल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोला गया है? गया, राजगीर, भागलपुर या दरभंगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में खोला गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 25-26 का बिहार का बजट जो है वो कितना अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 39,000 करोड़ अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डिजिटल इंडिया जो है वो 2015, ई नाम 2016, मेक इन इंडिया 2014, पीएम विश्वकर्मा योजना 2024। तो इसका राइट आंसर है, इसमें से कौन असत्य है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 जो है वो असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा बनाने की घोषणा की है? इजराइल, इंग्लैंड, चीन या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो मालदीव, लक्षद्वीप, सागोस द्वीप या सेशल्स द्वीप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सागोस द्वीप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। संसद में उत्कृष्ट योगदान के लिए आधार पर कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 21 को। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी, 17। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया था? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास, S.N. बनर्जी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या हकीम अजमल खां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? ब्रज नंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या मोहम्मद शफी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? औरंगजेब का, फर्रुखसियर का, जहांदार शाह, या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता जो है वो शामिल नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, या रामनवमी प्रसाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? राजेंद्र प्रसाद, S.N. सिन्हा, पीर मोहम्मद मुनीस, या सहजानंद सरस्वती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीर मोहम्मद मुनीस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। द मदरलैंड अखबार के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? सैयद हैदर, कामेश्वर सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, या मौलाना मजहूर हक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना मजहूरुल हक। 2011 जनगणना क्वेश्चन नंबर 42। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो गोपालगंज है, सिवान है, मोतिहारी, और किशनगंज? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। बिहार में पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है। बिहार में पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, या 19 अगस्त? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। बिहार में बकाकस भूमि का तात्पर्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? सितंबर 2020, अक्टूबर 2019, अगस्त 2020, या जुलाई 2020? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 2019। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बिहार उच्च न्यायालय 1916, बिहार विधानसभा 1936, पटना विश्वविद्यालय 1917, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 1903? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सबसे साक्षर जिला जो है वो रोहतास है, सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया, सबसे अधिक जनसंख्या पटना, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सिवान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं के मुख्यालय के बारे में सही सुमेलित नहीं है। इसरो जो है वो बेंगलोर, CSIR नई दिल्ली, ICAR बेंगलोर नहीं होगा, ये न्यू दिल्ली होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब बार्क जो है वो मुंबई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। विभिन्न मिसाइलों और उनकी मुख्य विशेषता के बारे में सही सुमेलित नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ब्रह्मपुत्र एवं मास्को नदी के नाम पर हुआ। सागरिका जो है वो अरिहंत पनडुब्बी से है। आकाश जो है वो राफेल लड़ाकू विमान में। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। S-400 रूस से प्राप्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। नेविगेशन प्रणाली के बारे में सही सुमेलित नहीं है। नेविगेशन प्रणाली के बारे में सही सुमेलित नहीं है। गगन और नाविक भारत, GPS जापान, बीडो चीन, गैलीलियो यूरोपीय संघ? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बी, GPS जापान।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है वो कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित हो जाता है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी चेंज हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। खतरे का सिग्नल लाल रंग तो बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या यह अन्य रंगों की तुलना में दूर से दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है? पुतली या सिलियरी मांसपेशी या दृष्टिपटल या अंध बिंदु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी मांसपेशियां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एम्पियर से, एमीटर से या ऑक्सीमीटर से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमीटर से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध मापने में, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में, अमीटर विद्युत धारा मापने में, पायरोमीटर आर्द्रता मापने में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर जो है वो आर्द्रता मापने में। ये ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना, खाना का पचना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। शुष्क सेल का विभव जो होता है वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म जो है वो क्या होता है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म जो होता है वो बेसिक और एसिटिक दोनों होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो होता है 5.6 से अधिक होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से अधिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। साधारण नमक में प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहते हैं। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहते हैं साधारण नमक में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। क्रोमियम स्टील मिश्रण है। क्रोमियम स्टील जो है वो मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलाने से ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा या पानी बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी, पानी बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र जो है वो क्या होता है? NaC7H5O2, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। रेयर अर्थ मेटल जो वर्तमान में सर्वाधिक चर्चा में है, इनमें शामिल है, कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी। मोनोजाइट, सेमेरियम, लेथेनम, प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर ए, सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग के लिए क्या कदम उठाया गया है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन ईंधन मिशन 2021-2030 तक भारत को हाइड्रोजन का उत्पादक, उपयोग एवं निर्यात केंद्र बनाना है। सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की कंपनियों की भागीदारी होगी, ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में दूरसंचार क्षेत्र भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में विकास में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए योजना भारतमाला जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69। विश्व का सबसे अधिक उपयोगकर्ता सोशल मीडिया साइट्स जो है वो क्या है? फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। ई व्हीकल में जो तकनीक शामिल नहीं है, ई व्हीकल में कौन सा तकनीक जो है वो शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। बैटरी है शामिल है, इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है, रेडिएटर शामिल है, दहन इंजन जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। लाड़ में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? माल्टोस को, सुक्रोज को, लैक्टोज को या ग्लूकोज को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पेस मेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पेस मेकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोट, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74। मानव पोषण के लिए टमाटर जो है वो बहुल स्रोत है। किसका स्रोत है? तो साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75। सुमेलित नहीं है, विटामिन ई रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेलोड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 टोकोफेलोड? तो इस ऑप्शन नंबर डी जो है वो शामिल नहीं है। विटामिन B1 जो है वो थायमिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76। महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखाना क्या कहलाता है? महिलाओं में पुरुषों जैसा लक्षण अगर दिखाई दे तो उसको क्या कहते हैं? वीरिलिज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न ईंधनों में सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल जो है वो कौन सा है? CNG है, LPG है, डीजल है या पेट्रोल है? तो ऑप्शन ए, CNG। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78। ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग क्या होता है? तो एक ट्रेडमार्क है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लू फ्लैग जो है वो एक ट्रेडमार्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? DNA प्रबंधन तकनीक में किया जाता है। DNA प्रबंधन तकनीक में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है, अमेरिका है, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया या चाइना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। क्रासपेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति जो है वो किसका है? कछुआ का है, ऑप्शन ए कछुआ का है, या ऑप्शन बी घोंगे की है, या ऑप्शन सी चमगादड़ की है, या तितली की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 81 का जो क्रासपोडिया ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति है वो ऑप्शन नंबर बी घोंगे की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 पे अब चलते हैं। चर्चिल और नेसल्स कहाँ की नदियाँ हैं? चर्चिल और नेसल जो है वो
कहाँ की नदियाँ हैं? तो कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मैक्सिको या ऑप्शन डी पेरू। चर्चिल चर्चिल और नेसल्स, चर्चिल और नेसल्स जो है वो कहाँ की नदियाँ हैं? तो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको या पेरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। एंडीज पर्वत का विस्तार जो है वो कितने देशों में होता है? एंडीज पर्वत का विस्तार जो है वो 7 देशों में, 8 देशों में, 5 देशों में या 6 देशों में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 देशों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? लॉलेंसिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, कोलंबिया का पठार या कोलोराडो का पठार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेंटागोनिया का पठार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? फल उत्पादन, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन या नदियों को जोड़ने की योजना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए फल उत्पादन से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। लौ इस्पात उत्पादन में अग्रणी जो देश हैं वो कौन कौन है? यूरोपीय संघ, चाइना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या भारत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाइना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से किस प्रदेश का सर्वाधिक तटीय सीमा है? दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका सर्वाधिक तटीय सीमा जो है 1962 किलोमीटर है। गुजरात का जो है वो 1215 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर है और दमन व द्वीप का 28 किलोमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? इसमें से कौन सा देश जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है? म्यांमार, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? सुंदरवन को नेशनल पार्क जो है वो 1984 में घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। रूपकुंड झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड जो झील है वो भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या बिहार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। राइजिंग लाइन ऑपरेशन नामक ऑपरेशन का उपयोग जो है वो किन दो देशों के बीच युद्ध के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इजराइल और ईरान, इजराइल और ईरान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। गंगे कोंडन चोलपुरम जहां हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा यात्रा की गई है, किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। 20वें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर जो है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9.2% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। बिहार की 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार असत्य क्या है? चावल उत्पादन 2.1%, गेहूं उत्पादन जो है वो उत्पादन वृद्धि जो है वो 10.7%, पशुपालन एवं मत्स्य जो है वो 9.5%। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी सत्य है। असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना है? 2030, 2031, 2032, 2026? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2032 के लिए चुना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा, तैयब इकराम, अरुणोदय वाजपेयी या सुबोध कुमार जायसवाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तैयब इकराम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किसे रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रॉ का प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, पराग जैन को नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में किस किम मिन सियोग को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हैती, दक्षिण कोरिया, रवांडा या मोरक्को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बिहारी पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है? वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा जमाया है? चीन, जापान, सिंगापुर या जर्मनी? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। असत्य क्या है? असत्य जो है वो एक, क्वेश्चन नंबर 103। असत्य जो है वो क्या है? विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 26 जनवरी नहीं होता है, ये 24 अक्टूबर होता है। तो असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, असत्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। बिहार के जीएसडीपी में भागीदारी के रूप बारे में असत्य कौन है? सेवा क्षेत्र जो है वो 58.6%, द्वितीय क्षेत्र उद्योग जो है वो 21.5%, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो 19.19%। तो ऑप्शन नंबर ए सभी जो है वो सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई? तो ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। चर्चिट पहलगाम वैली जो है वो कहाँ है? लद्दाख में, कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश या गोवा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में है पहलगाम वैली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जो है वो किसने जीता है? सानिया मिर्जा, अर्चना सवालेंका, कोको गॉफ या सारा ईनानी? तो ऑप्शन नंबर सी, कोको गॉफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो है वो किस वर्ग के थे? मंगोल के, अरब, तातार या तुर्क? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुर्क के थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान जो है वो नहीं दिया है? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? मल्लिक, खान, उलेमा या सूफी संत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उलेमा कहलाते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है वो किसने किया था? शेर शाह, बाबर, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम जो था वो कौन था? कुकी, उराव, कोंद या नाई कदा? तो ऑप्शन नंबर सी, कोंद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी?
मद्रास प्रेसिडेंसी आगरा में, या बंगाल प्रेसिडेंसी, या मुंबई प्रेसिडेंसी में? तो ऑप्शन नंबर ए मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 115। इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की थी? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर, या तेज बहादुर सप्रू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वीडी सावरकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। इनमें से किसने सिद्ध राज की उपाधि धारण की थी? भीम प्रथम, कुमार पाल, जय सिंह, या राजा भोज? तो ऑप्शन नंबर सी जय सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, वीडी सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या एनएम जोशी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। हुंडी की व्यवस्था थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, सल्तनत काल में, या मुगल काल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुगल काल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो सी रंगराजन, एनके सिंह, अरुण कुमार, अरविंद पंगड़िया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरविंद पनगड़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। भारत का 120। भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार जो बना है वो कौन बना है? चाइना, यूएसए, यूएई, या सऊदी अरब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। भारत में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत के लिए की गई है? रुपए, ई रूपी, बिटकॉइन, या ई भीम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ई रूपी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। भारत में कौन सी संस्था जो है वो आंकड़ों का संग्रह करती है? वित्त मंत्रालय, एनएसओ, आरबीआई, या सेबी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनएसओ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। विभिन्न योजनाओं के बारे में सही सुमेलित नहीं है? पीएम गति शक्ति 2015 में, राष्ट्रीय आधारिक संरचना पाइपलाइन 2019 में, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन 2021 में, सागरमाला 2015 में? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। समर्थ योजना का संबंध जो है वो किससे है? समर्थ योजना का संबंध जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कपड़ा उद्योग, पशुपालन, या गरीब कल्याण? तो ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन जो है वो नहीं होता है? कौन सा उर्वरक का भारत में उत्पादन जो है वो नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोटास उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? 1921, 1931, 1971, या 1981? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1921। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का जीएसडीपी अनुमानित है? बिहार का जीएसडीपी जो है वो कितना अनुमानित है? तो 10.97 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। 128 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। 129 क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या,
एवं मदपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। जय सिंह, सिद्धराज, वाक्यपति, मुंज, कुमारपाल या धर्मपाल? तो इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुमारपाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वासुदेव देव को या खारवेल को, गौतमी पुत्र सातकर्णी को या सिमुक को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? सन्यासी विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, पावना विद्रोह या नील विद्रोह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पावना विद्रोह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? महाकश्यप, साबका मील, वसुमित्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वसुमित्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1242। किस ग्रंथ में पटना को पाली ब्रोथा कहा गया है? इंडिका या कौटिल्य के अर्थशास्त्र, यिंतु तबकात ए नासिरी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिका में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 143। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 144। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, WG बनर्जी, तैयब जी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 145। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या सभी में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 146। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? मार्च 1923, मार्च 1922, फरवरी 1922, फरवरी 1923? तो ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1922 में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 147। 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई थी? 8 अगस्त, 3 जुलाई, 5 अगस्त, 7 जुलाई? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 148। प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? 1879, 1888, 1877, 1903? तो प्रथम दिल्ली दरबार जो है वो 1877 में शुरू किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 149। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया है? भारत परिषद अधिनियम 1909, रॉलेक्ट एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉलेक्ट एक्ट 1919 को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? नाबार्ड जो है वो 1982, सेबी जो है वो 1990, NSO 2019, नीति जो है वो आयोग 2015? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो असत्य है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जहां हम लोगों ने आस्था IAS के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 था उसी का आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको और भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको इस चैनल पे सभी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ PDF भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।